हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार फ्रेंडली एनआईटी दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं। आज जो टॉपिक आपको स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। लोगों को डिमांड था कि इंटीग्रेशन, लोगों के दिमाग में बसा रहता है कि इंटीग्रेशन सबसे घटिया टॉपिक है यानी चैप्टर है, यानी कि इंटीग्रेशन में क्या करता है समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसी को दूर करेंगे और अच्छे से इसी को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन बात करते हैं। अब इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन को अच्छे से करेंगे, पूरा बेसिक से करेंगे। आज की जो क्लास है इंट्रोडक्शन केवल होगा। बात करते हैं जेई मेंस में, तो अगर जेई की बात करते हैं तो इसमें कम से कम 1.80% ही आता है इससे क्वेश्चन। अगर जेई एडवांस की बात करें, तो इससे जो आता है क्वेश्चन आपका 0.0% आता है। यानी कि इंटीग्रेशन से नहीं, इसमें भी हम बात कर रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जेई मेंस में जो आता है बस इतने आता है। यानी कि जेई मेंस की बात करें तो 1.80% आ जाता है और जेई एडवांस में 0% आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी क्वेश्चन नहीं आता तो इसको पढ़ना छोड़ दें, नहीं। पहले बताते हैं कि आपको फर्स्ट और सेकंड, अगर ए आएगा समझ में तभी ए समझ में आएगा। अगर ये दोनों को कोलैबोरेशन करेंगे तब इसके बाद थर्ड समझ में आएगा। और ये तीनों को अगर कोलैबोरेशन करेंगे, ये तीनों का समझ में आ गया तब जाके फोर्थ वाला समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको पहले इसको अच्छे से करना है, उसके बाद इसको करना है, तब जाकर थर्ड जो जितना भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि यहाँ पे इंडेफिनिट हो गया, डेफिनिट हो गया, ये दोनों को करेंगे तब जाकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझ में आएगा। तब जाकर समझ में आने के बाद फिर जेईई एडवांस का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं, हम लोग आगे आते हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है इस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो है पूरा जेई पर्पज से बनाया गया है। तो क्या करना है पहले हम लोग को, यहाँ पे पहले पढ़ना है सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फॉर्मेट। नेक्स्ट जो पढ़ना है आपको टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और नेक्स्ट जो टॉपिक और पढ़ना है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट्स।
इस टॉपिक को आपको इतना ही कंप्लीट कराएंगे। तो इतना टॉपिक जो है जेईई मेंस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं क्रिटिकल जो टॉपिक है कौन कौन सा है। क्रिटिकल टॉपिक्स इन चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। ठीक है, अब देखो अच्छे से इसको पढ़ना है तुमको। जो लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा घटिया चैप्टर है, ठीक है, उसी को दूर करने के लिए, क्योंकि एक समय में हमें भी नहीं आता था इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आते हैं क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, और थर्ड जो लास्ट है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट्स। अब देखो तुम इसी में बात करते हैं। इस जो 3 टॉपिक है ना भाई, बहुत धाकर टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से ही जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर इतना कर लिया ना तुम्हारा 1.80% कन्फर्म बन जाएगा। तो चलो नेक्स्ट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। इसका शुभारंभ करते हैं। इंट्रोडक्शन, किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, हम भी यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारे बारे में पता ही होगा आपको। हमने स्टार्टिंग से ही आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, तो सब चीज़ के इंट्रोडक्शन होते हैं। और बात करते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे कि बात कर सकते हैं इफ डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे कैपिटल एफ एक्स को, कैपिटल एफ एक्स वो जो देगा हमको स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, इसी को लिखते हैं, आप लोग लिख सकते हैं देन वी राइट, हम लोग लिखते हैं इसमें जैसे इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स, जो आपको कैपिटल एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करें, इसे स्मॉल एफ एक्स दिए उसी को इंटीग्रेशन करेंगे, उससे जो मिलेगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलेंगे, जो स्मॉल एफ एक्स यहाँ दिख रहा है इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, और इसको बोलते हैं यहाँ से जो सी कांस्टेंट आपको, इसी को बोलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बेसिकली आपको पता ही होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको इफ डी बाई डी एक्स, एफ कैपिटल जो एफ एक्स है इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स देता है, देन वी राइट हम लोग इसको लिखते हैं स्मॉल, जो यहाँ से इसको कैपिटल एफ एक्स जो डिफरेंशिएशन किए, जो स्मॉल एफ एक्स लिए उसी को यहाँ पे हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन किए। अब जो वहाँ से निकला इससे
ये मिला कैपिटल एपेक्स मिला, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट यहाँ पे कर रहे थे। अब प्लस में आप कांस्टेंट हो जाता है। इस पार्ट को बोलते हैं इंटीग्रेंट, और इस पार्ट को जो सी से कांस्टेंट होता है, सी ऐड रहता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे देखते हैं सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जो आपको याद करना होगा, रटना होगा, जैसे 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 भी याद करते हो वैसे याद करना होगा। तो क्या है सम स्टैंडर्ड, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो है कैसे, कौन कौन सा फॉर्मूला है, उसको आपको देखना होगा। इसको बस खाली याद कर लेना है, बाकी अब जो खेला होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। जो बेसिकली हम बता रहे हैं ना, उसको अच्छे से करना है। चलो अब इसमें कौन कौन सा जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वो भी हम बता देंगे, जो बच्चे लोग भुला जाते हैं। अगर इंटीग्रेशन करते हैं x के पावर n dx को, तो यहाँ से जो निकल के देता है आपको x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, और प्लस c को ऐड करते हैं, जहाँ n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, सेकेंड जो फॉर्मूला आपको होगा इंटीग्रेशन 1 बाई x dx इक्वल टू ln मोड ऑफ x प्लस c। फोर्थ जो नंबर है आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, अगर e के पावर x यानी एक्सपोनेंशियल को करते हैं वो e के पावर x ही जाता है, और प्लस में c सब में ऐड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर नहीं, फॉर्मूला नंबर 5 से। तो 5 है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे थर्ड नंबर करिएगा काउंटिंग करके। अब यहाँ पे 4 में क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx। इसका क्या होता है a के पावर x बाई ln a प्लस c। 5 नंबर क्या है आपका, अगर इंटीग्रेशन साइन x से करते हो dx, इसका जो होगा माइनस cos x प्लस 6 नंबर में आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू क्या होता है साइन x प्लस c। 7 नंबर पे इंटीग्रेशन जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx करते हो, तो यहाँ से बनेगा tan x प्लस c। 8 नंबर में अगर 8 नंबर फॉर्मूला जो है क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। 9 नंबर, इसमें क्या करना बताओ, केवल याद करना है, तो याद कर लेना tan x dx। ठीक है, माइनस ln cos x प्लस c। 10 नंबर में 10 फॉर्मूला क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोट x से करते हो तुम dx, इसका जो होगा ln साइन x प्लस c। 11 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, यहाँ से ln sec x प्लस tan x प्लस c। 12 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ
कोसेक एक्स dx इक्वल टू ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। 13 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स dx। इसका क्या हुआ इंटीग्रेशन, सेक एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो अब इसमें देखो को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट तुम्हारा है, जो फार्मूला इसमें तो बता रहे हैं हम। अब इस फार्मूला में कौन कौन सा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है ये बात करते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट तुम्हारा है फार्मूला, जो बच्चे लोग भुला जाते हैं, वो 4 नंबर, इसको याद रखना अच्छे से। उसके बाद 7 नंबर को याद कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि इस सब में जो है बच्चे लोग अफकोर्सली क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कमजोर हो जाता है, यानी कि क्या लिखना है क्या नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं। 12 नंबर में भी है। इतना जो फार्मूला आपको बता रहे हैं ना, आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अब आते हैं कुछ फार्मूला जो है आपको समझना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यहां से करते हैं तो साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है। उसी तरह से 50 नंबर फॉर्मूला जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से क्या 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। और यहाँ पे 60 नंबर जो फॉर्मूला है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर और dx करेगा। यहाँ पे 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी होता है। ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको याद करके अच्छे से आना है। फिर जो भी आपको दिक्कत होगा, इसमें क्या दिक्कत होगा बताओ, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना जो हम बताए आज जो है बेसिकली इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक को आपको इतना टॉपिक हम कराएंगे बहुत अच्छे से, जो कि जेईई मेंस में इसी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट किए हैं, शुभारंभ किए हैं, तो बेसिकली पढ़ाएंगे और पूरा डिटेल से ले जाएंगे, हाई लेवल तक ले जाएंगे। जेईई मेंस का प्रॉब्लम भी करा कर दिखाएंगे आपको, यहाँ इससे प्रॉब्लम आया है, कैसे इसको हैंडल करना। ठीक है, तो अभी भी हम बोल रहे हैं आप लोग इंटीग्रेशन को वास्ट मत समझिए, इंटीग्रेशन को, ठीक है, इंटीग्रेशन धीरे धीरे आपसे प्यार हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, शेयर से दबा करिए।